Welcome to the CCL Mind and Gut podcast series. Today we have Professor Aftab Mohsin, consultant gastroenterologist, Senior Vice President, PSIM. डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच सर फर्स्टली फॉर योर टाइम. सर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि सर IBS क्या होता है? इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट माइंड एंड गट कनेक्शन. और IBS एक मुखफ़िफ है, एक एक्रोनिम है फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. ये पेट की बीमारी है जो कि 26% आबादी में होती है. इट इज़ वेरी कॉमन. एडल्ट पॉपुलेशन बालग अफराद में 26% लोगों को लाइफ टाइम में किसी न किसी वक्त होती है. और ये बड़ी एक सवेयर हालत इख्तियार कर लेती है. इससे ज़िंदगी जो है लोगों की वाकई अजीरन हो जाती है. लेकिन ये सीरियस नहीं है, यानी कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बाद में पता चलेगा कि TB निकल आई या कैंसर हो गया. तो ये दो चीज़ों की ज़रूरत है इसकी तशख़ीस के लिए. एक, पेट में दर्द हो या डिस्कम्फर्ट हो, और दूसरा जो पखाना है स्टूल वो सही ना आता हो. तो जब ये दो चीज़ें किसी में मिल जाती हैं तो उसमें हम कहते हैं कि इस मरीज़ को IBS हो सकता है. फिर उसके कुछ क्राइटेरिया हैं डायग्नोसिस के, तो वो फिर हम बाद में बात करेंगे. तो किसी को भी जब पेट में दर्द या डिस्कम्फर्ट हो और उसको पखाना ठीक नहीं आता या लूज़ हो जाता है या कब्ज़ हो जाती है, तो वो IBS का मरीज़ हो सकता है. सर IBS होने की वजूहात क्या हैं? जैसे आपने कॉन्सिक्वेंसेस बताए, कुछ डायग्नोसिस बताएं, सर इसके बारे में थोड़ा बताइएगा. IBS की वजूहात सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये मल्टी फैक्टोरियल है. इसमें पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली क्या वजह से होता है, मगर कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इन्फेक्शन है जो आंतों में हो जाती है. और क्योंकि हमारे जो आंतें हैं वो एक ऑर्गन की तरह हैं, उसमें बहुत सारे जरासीम रहते हैं. आपको पता है कि ह्यूमन जो बॉडी है इसके जो सेल्स हैं वो 35 ट्रिलियन सेल्स हैं, और 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है. लेकिन जो माइक्रोब्स हैं, जो जरासूम हमारे जिस्म में मुख्तलिफ बैक्टीरिया, वो 38 ट्रिलियन यानी कि ह्यूमन सेल से ज़्यादा हैं, और उनका बहुत ज़्यादा असर होता है हमारे जिस्म पर. तो वो भी इस पर असरअंदाज होते हैं. फिर इसके अलावा ब्रेन की जो सेंसिटिविटी है वो असरअंदाज होती है. आंतों की अपनी जो मसल्स हैं, पट्टे हैं, वो असरअंदाज होते हैं. और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, सेंसिटिविटी और आंतों के पट्टों का कंट्रोल, ये एक एंटेरिक नर्वस सिस्टम है, वो अपना काम कर रहा है. और एक हमारे ब्रेन में नर्वस सिस्टम है, और इसका जो कनेक्शन है वो अल्टीमेटली डिटरमिन करता है कि इंसान को पखाना कैसा आएगा, उसके पेट में दर्द या तकलीफ़ होगी या नहीं. और इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं वो जैसे मैंने बताया, माइक्रोब्स हैं, आंतों के अंदर सोजिश हो जाती है कई दफ़ा, और मुख्तलिफ जो ग़िज़ाएँ हैं उनसे एलर्जी भी हो सकती है, लेकिन वो बड़ा रेयर फैक्टर है. सर जैसे आपने बताया इंटाइक नर्वस सिस्टम का, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही था कि गट को सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी क्यों कहा जाता है? एक ब्रेन जो है उसका काम है कि वो दो चीज़ें करता है. एक वो ख्याल या सोच पैदा करता है जिसकी वजह से हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, क्योंकि हमें ऐसे ख्याल आते हैं, सोच आती है जिसमें अल्लाह ताला चाहता है कि हम उसकी बड़ाई बयान करें. और ये तो एक ब्रेन का काम है सोच पैदा करना. दूसरा ब्रेन का काम है कि वो सारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है. तो ये जो है दोनों काम एक केमिकल के ज़ेरे असर हो रहे होते हैं, उसको 5-HT या 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोनिन कहते हैं. ये जो है 5% ऑफ द टोटल 5-HT जो बॉडी में होता है वो ब्रेन में होता है. 95% या 90% के करीब ये जो 5-HT है ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम आंतों के अंदर होता है और वहाँ की नर्व्स के अंदर होता है. इसलिए इसको सेकंड ब्रेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कहा जाता है. और ये जो निज़ाम है जो इसका ब्रेन से बड़ा ख़ास ताल्लुक है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं उस केमिकल के ज़ेरे असर. तो उस केमिकल ने सोचें भी पैदा करनी है, और उस केमिकल ने फंक्शंस ऑफ द बॉडी, जैसे हम अभी NCOC का जिक्र सुनते थे जब कोविड आया हुआ था,
तो ब्रेन इज़ लाइक NCOC, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, तो वो हमारा हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। तो जब केमिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं तो सोचें भी ख़राब हो जाती हैं, टेंशन, परेशानी, उदासी, डिप्रेशन ये शुरू हो जाता है, और आंतों का फंक्शन या जिस्म के फंक्शन भी ख़राब हो जाते हैं। और वो केमिकल जो है अब अवेलेबल है, आप बाज़ार में जाएं और आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको वो केमिकल प्रिस्क्राइब कर दे। तो बाकी चीज़ें भी करें, अपनी ग़िज़ा सेहतमंद करें, सफाई का ख्याल करें, और वो केमिकल आप ले सकते हैं, और आपकी बीमारी जो है, टेंशन, डिप्रेशन भी गई, और आंतों का जो मसला है ये भी ठीक हो जाएगा। सर कौन सी ऐसी मेंटल कंडीशंस हैं जो कि माइंड और गट कनेक्शन को डिस्टर्ब करती है? दो मेन कंडीशन हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी है वो एंजाइटी है, उसके बाद है डिप्रेशन। अब कई लोग इसमें कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि एंजाइटी क्या है और डिप्रेशन क्या है। एंजाइटी में ये होता है कि फेयर, कुछ होने वाला है, कुछ हो ना जाए, खौफ, कुछ होने की परेशानी रहती है। डिप्रेशन में होता है ग्लूम, उदासी, मायूसी, कुछ होता है हो जाए, मुझे नहीं पता, ज़िंदगी ख़त्म होती है हो जाए। तो इनमें बड़ा फ़र्क है। एंजाइटी जो है ठीक है, वो एक तकलीफ़ दे तो अमल है, लेकिन उसमें यह ख़तरा नहीं होता कि इंसान सुसाइड कर दे। डिप्रेशन में बहुत बड़ा ख़तरा है कि इंसान सुसाइड कर सकता है, और वो काबिल इलाज है। और डेथ्स जो है सुसाइड से तकरीबन 1 मिलियन हर साल होती है, ये रिपोर्टेड डेथ्स है। और मर्दों में सुसाइड ज़्यादा होती है कंपेयर टू वेमेन। आम ख्याल है कि नहीं जी, ऐसा नहीं है, डेथ्स ज़्यादा मर्दों में होती हैं, क्योंकि मर्द ज़्यादा एग्रेसिवली सुसाइड करता है, अटेम्प्ट ज़्यादा औरतों में होती है। Thank you so much, sir, for giving us your valuable time. Thank you for watching Mind and Gut podcast series. Thank you.